क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज़्यादा आप गहराई से सोचते हैं उतना ही आप अकेलेपन में डूबते जाते हैं? जितना ज़्यादा आप समझते हैं उतना ही कम लोग आपको सुनना चाहते हैं। यह केवल आपके दिमाग में नहीं है। सोसाइटी ने हमेशा डीप थिंकर से डर फील किया है, ना कि इसलिए कि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए कि डीप थिंकर्स जो देख पाते हैं वो और लोग देखना नहीं चाहते। हिस्ट्री प्रूव दिस। सुकरात से लेकर गैलीलियो और टेस्ला तक ब्रिलियंट माइंड्स को डिराइव किया गया, उन्हें चुप कराया गया या इग्नोर कर दिया गया, ना कि इसलिए कि उनमें इंटेलिजेंस की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सोसाइटी को फील डाउन कर दिया था। शोपेनहावर पोलैंड के फेमस फिलोसोफर में से एक माने जाते हैं। वे मानते थे कि इंटेलिजेंस अपने आप में एक कर्स है, एक ऐसा कर्स जो उन लोगों को आइसोलेट कर देता है जो दुनिया को बहुत ही क्लियर फॉर्म में देखते हैं। बट व्हाई डज दिस हैपन? सोसाइटी उन लोगों को रेजिस्ट क्यों करती है जो अलग सोचते हैं? इसका जवाब ह्यूमन साइकोलॉजी की गहराई में छुपा है, जो मिलेगा आपको इस वीडियो में। कंसिडर दिस, जब आप किसी ऐसे इंसान के बगल में खड़े हों जो फिजिकली काफी स्ट्रांग है, तो जरूरी नहीं कि आप कमजोर महसूस करें। आप उनकी स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट कर सकते हैं। जब आप किसी रिच पर्सन से मिलते हैं तो शायद आपको उनसे थोड़ी जेलसी हो सकती है, बट यू डोंट फील पर्सनली अटैक्ड। लेकिन जब आप किसी एक ऐसे इंसान से इंटरेक्ट करते हैं जो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होता है, तो कुछ अजीब सा होता है। साइकोलॉजिस्ट इसे मिरर इफेक्ट कहते हैं। एक डीप थिंकर केवल न्यू आइडिया प्रेजेंट नहीं करता, रैदर अपने आसपास के लोगों की बाउंड्रीज को भी रिफ्लेक्टेड कर देता है। एंड पीपल डोंट फॉरगिव इट इजीली। एक ऐसे इंसान की प्रेजेंस हु थिंक्स डीपली दूसरों को कमतर महसूस करवा सकता है, वो भी बिना कुछ बोले। सो व्हाई डज दिस हैपन? क्यों इंटेलिजेंस किसी भी दूसरी एक्सेलेंस के कंपैरिजन में इतना फील डाउन पैदा करती है? लेट अस कंसीडर दैट हमारा दिमाग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन सुपीरियरिटी को कैसे प्रोसेस करता है। जब कोई इंसान फिजिकली स्ट्रांग होता है तो हम उसे एक प्रोटेक्टर के रूप में देख सकते हैं। जब हम किसी रिच इंसान से इंटरेक्ट करते हैं तो हम उसकी सक्सेस को अप्रिशिएट कर सकते हैं या कुछ ऐसा ही अचीव करने की डिजायर रख सकते हैं। ये क्वालिटीज, स्ट्रेंथ, रिचनेस और ब्यूटीनेस, ये सब बाहरी है। वी रिकॉग्नाइज देम, दे डोंट नेसेसरली चैलेंज आवर इंटरनल सेल्फ इमेज। फिजिकल स्ट्रेंथ या मेटेरियल वेल्थ के अपोजिट इंटेलिजेंस डेप्थ से हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। हम अपने थॉट्स, बिलीव्स और दुनिया की समझ से खुद को डिफाइन करते हैं। जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो एक डीप थिंकर है, गहराई से सोचता है, तो उन बातों पर क्वेश्चन रेज करते हैं जिन्हें हम जनरली एक्सेप्ट करते हैं। यह सवाल उठाने वाले के सेल्फ स्टीम पर सीधे अटैक जैसा फील होता है। इंटेलिजेंस को अप्रिशिएट करने के बजाय बहुत से लोग अनकॉन्शियसली उसको अपोज करते हैं, न तो इसलिए कि डीप थिंकर्स एरोगेंट होता है, बल्कि इसलिए कि उसकी प्रेजेंस दूसरों को उनकी अपनी बाउंड्रीज को फेस करने पर मजबूर कर देती है। यही रीजन है कि हिस्ट्री में डीप थिंकर्स को सोसाइटी के किनारों पर धकेल दिया गया। उनके थॉट केवल दुनिया को चुनौती नहीं देते, वे सोसाइटी के एरोगेंस को भी चुनौती देते हैं। और ह्यूमन नेचर में एरोगेंस को सेफ रखने के लिए लगभग कुछ भी करने की टेंडेंसी होती है। कुछ पल के लिए अपने एक्सपीरियंसेस को कंसीडर करें। क्या आपने कभी किसी कैजुअल कन्वर्सेशन में कोई गहरी या कॉम्प्लेक्स बात रखने की कोशिश की है जिसे सुनकर लोग साइलेंस और डिस्कम्फर्ट हो जाएं? क्या आपने कभी देखा है कि जब कन्वर्सेशन बियॉन्ड द लेवल से आगे बढ़ती है तो लोग तुरंत टॉपिक बदल लेते हैं? दिस इजंट जस्ट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ डिफेंसिव मैकेनिज्म। जब लोग किसी डीप थिंकर से मिलते हैं या उनके इंटरेक्ट में आते हैं तो उनका माइंड सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड में चला जाता है। क्यूरियस होने के बजाय वे रेजिस्ट करते हैं। इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग दे डिनाई। एंड यही रीजन है कि इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर्स एंड विजनरीज को अक्सर अकेलापन महसूस होता है, न कि इसलिए कि वे अकेले रहना चाहते हैं, रेदर इसलिए कि सोसाइटी उन्हें खुद ही दूर कर देती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टडीज से पता चलता है कि आजकल की सोसाइटी में कॉन्फिडेंस को इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लोग नेचुरली उन लोगों की ओर अट्रैक्ट होते हैं जो सर्टेनिटी में बिलीव करते हैं, इवन इफ देयर थॉट्स आर सुपरफिशियल। एंड यही रीजन है कि अट्रैक्टिव बट सिंपल थिंकर्स डीप थिंकर्स के कंपैरिजन में ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जो सटलिटी से बोलते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। पब्लिक लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड वायरल इन्फ्लुएंसर, जो लोगों को वही बताते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, बजाय इसके कि उन्हें सीरियसनेस से सोचने के लिए चैलेंज किया जाए। और जिसका सिंपल रीजन ये है कि अगर ये इन्फ्लुएंसर्स कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के एक्सेप्टेड बिलीफ पर क्वेश्चन रेज करते हैं तो वे एक वाइड ऑडियंस को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। कोई व्यक्ति जितनी ज्यादा सत्य की खोज करता है वह उतना ही बाहरी दुनिया से कट जाता है। मिरर इफेक्ट न केवल सोसाइटी की लिमिटेशंस को दिखाता है, बल्कि यह भी एक्सपोज करता है कि हमारी सोसाइटी रेजिस्टेंस टू चेंज क्यों है।
बट द क्वेश्चन रिमेन्स, अगर इंटेलिजेंस इतनी इम्पैक्टफुल है तो क्या साइंटिफिक एविडेंस है कि लोग रियल में इससे डरते हैं? मॉडर्न न्यूरोसाइंस इस बात का जस्टिफिकेशन करती है। स्टडी से पता चलता है कि जब लोग इंटेलेक्चुअल फॉर्म से खुद को इंफीरियर फील करते हैं तो उनके ब्रेन का अमिगडाला, जो डर और खतरे का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होता है, वो हाईली एक्टिव हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, डीप थिंकिंग करना केवल डरावना नहीं है, यह एक फंडामेंटल सर्वाइवल रिस्पॉन्स को भी ट्रिगर करता है, ठीक वैसे ही जैसे हम खतरे का सामना करते समय फील करते हैं। तो किसी इंसान की इंटेलिजेंस सोसाइटी में क्यों वही फियर प्रोसेस एक्टिवेट कर देती है जैसे कि फिजिकल थ्रेट पर होती है, वही फियर जो फिजिकल थ्रेट में एक्टिवेट होता है। इस सवाल का जवाब इस बात में इनहेरेंट है कि ह्यूमन ब्रेन का विकास मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के दौरान कैसे हुआ। हमारे एंसेस्टर्स के लिए जीवन जीने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उन्हें ग्रुप्स द्वारा एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि यूनाइटेड सोसाइटी में रहने से सुरक्षा मिलती थी और उस समय ऑस्ट्रेसाइज होना डेथ का कार्ड बन सकता था। तो यही रीजन है कि ह्यूमन ब्रेन सोशल एक्सेप्टेंस के लिए इंटेलेक्चुअल ज्यादा तैयार है। जब कोई हाईली इंटेलिजेंट पर्सन सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है तो वह अननोइंगली ट्राइबल में बैलेंस को इंटरप्रेट कर देता है। उसकी प्रेजेंस करंट आइडियाज, सोशल नॉर्म्स और ग्रुप डायनामिक्स को चैलेंज करती है। यह ब्रेन के डिफेंसिव मैकेनिज्म को उसी तरह ट्रिगर करता है जैसे कि वह किसी पोटेंशियल एनिमी का सामना कर रहा हो, ना कि एक डीप थिंकर का। इसी रीजन से कई डीप थिंकर्स रियल कन्वर्सेशन केवल अपने मन में ही कर पाते हैं, लेकिन उन्हें सोशल माहौल में कनेक्ट होने में स्ट्रगल करना पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट्स ने कुछ कॉग्निटिव बायसेस को आइडेंटिफाइड किया जो बताते हैं कि इंटेलिजेंस का ऑपोजिशन क्यों होता है। एग्जाम्पल के लिए डनिंग क्रूगर इफेक्ट, जहां लेस कैपेबल लोग अपनी इंटेलिजेंस को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं जबकि हाईली इंटेलिजेंट लोग खुद पर डाउट करते हैं, जिससे कि एक फ्रिक्शन पैदा होता है। वही सिचुएशन यह भी है कि जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन कम होती है वे ज़्यादातर यह एज्यूम कर लेते हैं कि वे बहुत ज़्यादा जानते हैं, जिससे वे डीप थिंकर्स को रिजेक्ट कर देते हैं। एंड फिर आता है स्टेटस को बायस। ह्यूमन ब्रेन फैमिलियर आइडियाज़ को न्यू कॉम्प्लेक्स ट्रक्स के कंपैरिजन में प्रायोरिटी देता है, क्योंकि फैमिलियर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में लेस मेंटल एनर्जी खर्च होती है। जब कोई आइडिया कॉम्प्लेक्स, सटल या अनफैमिलियर होता है तो ब्रेन उसे डिफिकल्ट और पोटेंशियली डेंजरस समझता है। इस सबके अलावा बैक फायर इफेक्ट भी होता है। जब लोगों के बिलीव्स की कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन सामने आती है तो वे अपने आइडियाज़ पर डबल कॉन्फिडेंस करते हैं और डीप थिंकर्स के अपोजिशन में खड़े हो जाते हैं। डिजिटल एज में सोशल मीडिया ने इंटेलिजेंस के अपोजिशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। एल्गोरिदम्स ऐसे कंटेंट को प्रायोरिटी देता है जो इजीली वायरल हो, भले ही वह कंटेंट सुपरफिशियल हो, क्योंकि सिंपल, इमोशनल और अट्रैक्टिव कंटेंट जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। इससे डीप थिंकर्स जो सटलिटी से अपनी बात रखते हैं वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस पाने में स्ट्रगल करते हैं। तो अब सवाल आता है कि डीप थिंकर्स सोसाइटी में कैसे खुद को एस्टेब्लिश कर पाते हैं। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपके आइडियाज़ को समझा नहीं जाता तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। हिस्ट्री के कुछ ग्रेट फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट अपने लाइफ टाइम में रिडिकल, मोक या इग्नोर कर दिए गए, न कि इसलिए कि वो गलत थे बल्कि इसलिए कि वे सोसाइटी की एस्टेब्लिश्ड बिलीव्स को चैलेंज करते थे। सुकरात, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, जिन्होंने लाइफ टाइम उन कॉमन बिलीव्स पर क्वेश्चन रेज किए जिन्हें लोग ओवरलुक कर देते थे। उन्होंने लोगों को इंडिपेंडेंटली थिंक करने के लिए इंस्पायर किया, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय उन्होंने जहर पीना पसंद किया। उनका फेमस स्टेटमेंट था, अ लाइफ अनएग्जामिन्ड इज नॉट वर्थ लिविंग। उनकी डेथ ने क्लियर मैसेज दिया था कि सोसाइटी उन लोगों से डरती है जो सोसाइटी के फंडामेंटल बिलीव्स को चैलेंज करते हैं। गैलीलियो का केवल इतना ही ऑफेंस था कि उन्होंने साबित किया कि अर्थ सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट करती है, तो उन्होंने सेंचुरीज ओल्ड रिलीजियस डॉगमा को तोड़ दिया। चर्च, जिसने नॉलेज को कंट्रोल करके पावर बनाए रखी थी, मार्टिन लूथर ने उसे एक फैनेटिक कहा और उसे अपने ही आइडियाज से रिनोंस करने पर मजबूर कर दिया। गैलीलियो की स्टोरी यह डेमोन्स्ट्रेट करती है कि यदि कोई ट्रथ सोसाइटी के लिए डेंजरस होता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। टेस्ला एक बहुत बड़े विजनरी थे जिन्होंने दुनिया के लिए फ्री एनर्जी, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी और ऐसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का सपना देखा था जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में रिवॉल्यूशन ला सकते थे। बट सोसाइटी, स्पेशली पावर में बैठे लोग और उस समय के फेमस और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे थॉमस अल्वा एडिसन और जेपी मॉर्गन ने इलेक्ट्रिसिटी बेचने से काफी प्रॉफिट कमाया और इसीलिए टेस्ला की फ्री एनर्जी के आइडिया को सप्रेस कर दिया गया। उनकी लाइफ का एंड एक बहुत ही छोटे होटल रूम में अलोन, हंग्री और फॉरगॉटन रूम में हुआ, जबकि उनके स्टोलन आइडिया से अन्य लोग मिलियंस कमा चुके थे। एलन ट्यूरिंग, जिनका क्रिप्टोग्राफी में काम वर्ल्ड वॉर II के एंड में सिग्निफिकेंट हुआ था,
उन्हें उनके पर्सनल लाइफ के कारण परसिक्यूटेड किया गया था। 1952 में उन्हें केमिकल से कैस्ट्रेटेड कर दिया गया था। एज अ रिजल्ट उनकी ट्रेजिक सुसाइड हुई। आज भले ही उन्हें एक हीरो के रूप में ऑनर किया जाता है, पर उनके टाइम में उन्हें भी सोसाइटी ने रिजेक्ट किया था। भले ही उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस अनपैरेलल्ड थे, जबकि मोस्टली हिस्टोरिकल डीप थिंकर्स मेल थे। हाइपेटिया ऑफ अलेक्जेंड्रिया एक रेयर एक्सेप्शन थी। वो एक फिलोसोफर, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थी जिन्होंने एंशिएंट रोम की मेल डोमिनेटेड इंटेलेक्चुअल दुनिया को चैलेंज किया। उन्हें रिलीजियस अथॉरिटीज द्वारा ब्रूटली किल्ड कर दिया गया था क्योंकि उन्हें उनकी पावर के लिए थ्रेट माना गया। उनकी स्टोरी इस इम्पोर्टेंट पैटर्न को हाईलाइट करती है कि इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस ऑफन वायलेंट ऑपोजिशन का सामना करती है। तो इन सभी थिंकर्स ने एक ही बात शेयर की, उन्होंने अपने टाइम से आगे की थिंकिंग प्रेजेंट की और इसलिए उन्हें अपने लाइफ टाइम में हार्डशिप का सामना करना पड़ा। और बाकी की नॉलेज आपको मिलेगी इस वीडियो के पार्ट 2 में, क्योंकि सारी नॉलेज एक ही वीडियो में ऐड करने से वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है। तो इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। यदि यह वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि आपको कभी डीपली सोचने की वजह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब स्टडी वर्ल्ड एंड फाइनली बी हैप्पी, कीप स्टडिंग एंड आवर कंट्री प्रोग्रेस अ लॉट।